बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। बीज देखकर पता पड़ जाता है। अब आम का बीज है, आम बीज है तो पेड़ वही सच्चाई है। अब इस सृष्टि का बीज है परमात्मा। ये समझ आ जाए, झगड़े खत्म। अगर वो नहीं समझ पाते हैं तो धक्कों में पड़ते हैं। शेक्सपियर, जो अभी शेक्सपियर की बात की, वो बॉडी तक थे, माइंड तक थोड़ा बहुत ये फॉरेन की फिलॉसफी पहुंची है, माना साइकोलॉजी। उनको फिलॉसफी का पता भी नहीं। वो आत्मा को तो जानते ही नहीं है। वो समझते हैं आत्मा माना एक रूह, रूह जो भटकने वाली। वहां तक सब पहुंचे हैं, जबकि हजारों लाखों साल पहले यहाँ के ऋषि मुनियों ने खोजना करके देखा, ये कवर मैं नहीं हूं। आदम को खुदा मत कहो, पर खुदा को भी तो आदम नहीं कहें। भूल यहाँ हो जाती है। विकर्षण जब कहता है मुझ परमात्मा को कोई नहीं समझता है, जानता ही नहीं, तो हमको एक बॉडी देखने में आती है, ये कह रहा है कि मुझे कोई नहीं जानते। अब ये तत्व जब समझ गए कि मुझ परमात्मा को, माना ये शरीर से रहित, कृष्ण इज माइनस बॉडी एंड मैन इज प्लस बॉडी। तो बॉडी है तो वो तो डिके हो रही, आई जो चीज आई है वो जाएगी, नाश को प्राप्त हो रही है। शनै 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 शनै, हर दिन कुछ नाश हो रहा है अंदर ही अंदर। जब ये बाहर से दिख रहे हैं तो भी कुछ न कुछ बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है। और एक दिन ऐसा आता है कि एज ज्यादा होने के बाद बनना कम होता है, बिगड़ना ज्यादा हो जाता है। ये सच्चाई है। वो भी कुछ कुछ, हर एक का अलग अलग तरीका है। एक दिन आता है बॉडी विल डिके, नाश को प्राप्त होती है। माना जो दिख रहा है शरीर, पांच तत्व, और आगे जाकर ये भी पता चल जाता है कि नाश कुछ होता ही नहीं है। चेंज चेंज चेंज, रद्द बदल हो रही है। ये सीक्रेट जान गए। वही जो शुरू में परमात्मा ने, निराकार ने बीज बनाए, वही आज तक फल दे रहे हैं। वही पानी आज तक हम वही पी रहे हैं। नया पानी नहीं बनाया, नई धरती नहीं बनी। देखो ना, पांचों तत्व, जब तक ये सृष्टि रहेगी ये पांचों तत्व बने रहते हैं। और चेंज, कुछ रूप बदल बदल कर आ रहे हैं। ऐसे ही ये बॉडीज भी बदल बदल कर आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं। ये लहर, ये खेल चल रहा है। अब जो इस खेल को पहचान गया, खाली जिसकी बीज पर नजर है, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, सबका अंदरूनी बीज पर अगर नजर है, तत्व पर नजर है, बाकी ये जो बाद में बनी है चीजें, पोएथ्यो बाद में बनता है, उसमें चेंज हो रही है। घड़ो ठहंदो आकाश न ठहंदो, घड़ो डहंदो आकाश न डहंदो। घड़ा बनेगा पर उस आकाश के अंदर ही बनता है। आकाश है, अब घड़ा टूटा, आकाश कहाँ गया? मिला ही हुआ था। घट आकाश, मठ आकाश और महाआकाश। महाआकाश के टुकड़े टुकड़े हुए हैं क्या? घट आकाश में भी वही आकाश है, उपाधि खाली घड़े की है। ऐसे ये मठ आकाश में आकाश है, लेकिन उपाधि आ गई है। ये थोड़ा बड़ा आकाश दिख रहा है, स्पेस 18 बाय 20 है भाई, 40 बाय 45 है भाई, ऐसा है। कितना बड़ा हॉल है, बहुत, हजारों लोग आ जाएं, मतलब उतना उसको स्पेस मिला हुआ है।
दीवारें उतनी दूर दूर तक बनी हुई है, लेकिन दीवारें टूट गई। जो आकाश पहले ही मिला पड़ा था, कभी भी अलग हो ही नहीं सकता, टूट नहीं सकता, काट नहीं सकते आकाश को। सच्चाई है। ऐसे ही जो क्राइस्ट को उन्होंने मारा, अभी बस खत्म, वो खुद मर गए, लुट गए। आज तक अभी भी लड़ रहे हैं, उनको अपनी जमीन नहीं है, पिटे हुए लोग। किया एक दो ने, लेकिन उनकी पूरी की पूरी बड़ी सत्यानाश हो गई। कोई हिंदुस्तान में भी है, बहुत हजारों कॉलोनियां बनी हुई हैं, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ, बिखरे पड़े। उनको अपना मुल्क नहीं है। जैसे उन्होंने ये मारा क्राइस्ट को, अंदर पिट लग गई। बाहर से क्राइस्ट ने उनको पिट भी नहीं मारी, श्राप भी नहीं दिया। वो खुद जुडास कहता है, मैंने कुछ पेनीज पर क्राइस्ट के राज देकर राजा को उनको मरवाया, फिर भी मेरा जो मास्टर है क्राइस्ट, वो मेरे को माफ कर देगा। वो मेरे लिए कुछ भी अंदर में करुणावान है। ये है ब्रह्मज्ञानी की निशानी। उसी ने क्राइस्ट को अमर कर दिया। अभी क्राइस्ट के साथ जुडास का भी नाम आता है, फर्क है, सच्चाई है। वो एक थोड़ी ऐसे, नहीं तो जुडास को भी किसी ने नहीं देखा, वो उस समय का 2000 साल पहले। पर बदी भी साथ चलती है, नेकी भी साथ चलती है। छल कपट धोलाव मनुष्य का उसके साथ गमन करता है। ये ब्रह्म ज्ञान भी उसके साथ गमन करता है, प्रेम भी गमन करता है, करुणा भी गमन कर, ये अमर है, इमॉर्टल है, जो कि उन लोगों को पता नहीं है, फॉरेन वालों को। वो वहीं तक आ गए, लेबोरेटरी में जाकर के करने लगे उसका, भाई देखें आत्मा अमर है या क्या है। ये बोलते जो है, दिखी नहीं, जो दिखता नहीं वो है ही। लेकिन ब्रह्म ज्ञान बियॉन्ड जाकर, बियॉन्ड भी क्या, अपनी इधर ही जान जाता है खुद। जब हम मैं कर रहे हैं, कौन सी मैं, कौन सी हमारी मैं निकल रही है, वो तो देखें। बस फर्क ये हो जाता है, देह अध्यासी की मैं बहुत हद वाली, बकरी वाली, रिढ़ वाली, जो बकरी मैं कर रही है। कोई भी दुनिया में होवे जिसने अहंकार नहीं जाना अपना, पता भी नहीं अहंकार क्या होता है, ज्ञान में भी आए, थोड़ा बहुत जानना लेकिन पूरा नहीं, तो भी सामने वाले के अहंकार को पकड़ लेते हैं। थोड़ा ही वो ज्यादा अहंकार करेंगे, ओ करेंगे, अहंकारी है, मगरूर है, इसको अहंकार नहीं है। पसंद वो ही आता है, चाहे मेरा गया नहीं गया वो दूसरी बात है, लेकिन सामने कौन पसंद आता है? जागा हुआ, निरंकारी, प्रेम वाला। मेरे में प्रेम ना हो पर सामने वाले के प्रेम को हम पसंद करते, त्याग को, तपस्या को, प्रेम को, करुणा को, क्योंकि ये पॉजिटिव चीजें हैं। और जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव चीज, वो हमेशा त्याग करने योग्य है, त्याज्य है, वो चली जाती है, वो पसंद नहीं आएंगी कभी भी। परमात्मा को भी क्या पसंद आता है? यही, जब ये ज्ञान में आकर ये हमारे अंदर के ये सारे दुर्गुण निकल जाते हैं और सच को पहचान जाते हैं, तब खुद ही फील करते हो, अनुभव करते हो कि मैं न मर मर